सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान भाग 1 न्यू एडिशन 2026 के अध्याय नंबर 4 के अभ्यास क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले इसमें थोड़ी शब्दावली दी हुई है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें पहला है पाषाण। पाषाण किसे कहा जाता है? पाषाण कहा जाता है पत्थर को। दूसरा है ताम्र। ताम्र किसे कहा जाता है? ताम्र कहा जाता है तांबे को। ठीक है, अब अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अभ्यास क्वेश्चनों में पहला है, निम्नलिखित में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? कालीबंगा सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है भाई? ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दूसरा है, अशोक का बाबरू शिलालेख निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुआ था? ये हुआ था विराट से। ठीक है, आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में किससे एक विशिष्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सी सभ्यता से हुए हैं भाई? ये गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, आहड़ बस्ती प्राचीन काल में किस नगरी के नाम से जानी जाती थी? तो आहड़ बस्ती को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था ताम्रवती। ठीक है, आगे है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है, राजस्थान में किन्हीं दो ताम्र पाषाणकालीन सत्रों के नाम लिखिए। तो इसमें हो जाएंगे कालीबंगा जो हनुमानगढ़ में है, गणेश्वर जो सीकर में है, और आगे है आहड़। आहड़ कहाँ पर है भाई? आहड़ उदयपुर में है। ठीक है, दूसरा है, बालाथल सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील से। कहाँ से? उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील से बालाथल सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, अंतिम है, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो आहड़ सभ्यता आहड़ या बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, आगे है, राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल कौन कौन से हैं? किन्हीं दो का वर्णन करें। यानी जो राजस्थान में सभ्यता के स्थल है उसमें किन्हीं दो का वर्णन करना है आपको। ठीक है, तो जैसे एक तो मैं बता दूं, कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, और राजस्थान में यह है कौन से जिले में स्थित है? तो राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यह कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये गग्गर या सरस्वती या सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई। और इसकी खोज किसने की थी? खोज की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1952 में की थी। ठीक है, और इसका उत्खनन किसने करवाया था? उत्खनन करवाया था डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में। ठीक है, इसमें एक सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसके मकानों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और इसमें हमें क्या क्या मिला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है। तो यहां से हमें जोती हुई कृषि भूमि के साक्ष्य और गाय की मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी एवं ईंटों की नालियां बनी हुई थी। ठीक है, तो ये कालीबंगा सभ्यता थी। एक सभ्यता और देख लेते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है विराट सभ्यता। विराट सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1936 में की थी। और ये कौन सी नदी के किनारे है? यह है बाणगंगा नदी के किनारे। और कौन से जिले में स्थित है भाई? ये अब जो नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड, उसमें स्थित है विराट सभ्यता। इसकी बिज्ज की पहाड़ी और भीम डुगरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। मौर्य काल में भी एक
प्रमुख केंद्र था। यहाँ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है अभी, यहाँ से हमें एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं, जिनमें 8 तो पंचमारक हैं और 28 क्या हैं, भारतीय यूनानी शासकों की हैं। और हमें खुदाई में क्या मिला है, यहाँ पर हमें खुदाई में मिले हैं पत्थर की संदूकें, नाचता हुआ पक्षी और हाथ से बना हुआ वस्त्र मिला है। ठीक है, और यहाँ पर मिले हैं स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े। ठीक है, तो ये विराट सभ्यता थी। आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये पहले थी जयपुर में, लेकिन अब कौन से में है, अब यह है कोटपुतली बेरोड जिले में है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये हमारे लिए। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।